वाणी मीठी करके बोलते रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे और माथा भी ठंडा रहेगा, काम भी ठीक कर लेंगे, लेकिन जब मुश्किल आती है तब ये चारों चीज़ें उड़ जाती हैं। किसी के सामने मुश्किल आ जाए, मुश्किल देखते ही वाणी कड़वी, चेहरा उदास, माथा गरम, हाथ पांव ठंडे। होना क्या चाहिए? वाणी मीठी, चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ, माथा ठंडा, हाथ पांव गरम। और जैसे आई मुसीबत, चेहरा उदास, वाणी कड़वी, माथा गरम, हाथ पांव ठंडे। हाथ पांव नहीं चलेंगे। तो चार चीज़ें कृष्ण का दर्शन करके सीख लीजिए कि मेरे कृष्ण भगवान जो आपके स्वरूप में चार मुख्य गुण दिखाई दे रहे हैं, आज से बस यही दान दे दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। बस यही याद करके जाइए। आप जब आप घर जाएं तो अपने घर में लिख कर के रख लीजिए कि मेरे कृष्ण के मुखमंडल पर सदा खेलने वाली मधुर मुस्कान मेरी ओर लौट आए। वहाँ जो माधुर्य वाणी का है वो माधुर्य मुझे मिल जाए। वहाँ जो माथे की शीतलता है वो मेरे माथे में बस जाए। और वहाँ जो कर्म करने का अद्भुत उत्साह है वो उत्साह मेरे रोम रोम में संचरित हो जाए। बस ये आप एक बार निवेदन कर लें और फिर आप देखें आपका जीवन कितना अपने आप खुशहाल हो जाएगा। और अगली बात ये भी ध्यान रख लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारी यात्रा प्रदर्शन की तरफ है या आत्मदर्शन की तरफ है, दिखावे की तरफ चल रहे हैं या आत्मदर्शन, स्वयं को जानने के लिए, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म कल्याण की यात्रा पर हम हैं। हर दिन स्वयं को निखारना, हर दिन स्वयं के अंदर सुधार लाना, पहले से और बेहतर होना है, व्यवहार में भी, कर्म में भी, कार्य करने में भी। जो लोग थोड़ा थोड़ा रोज अपने आप को निखारते रहते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में बड़ा चमत्कार आता है। असल में तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा देने वाला, जिससे मोटिवेट हो सकते हों, जिससे इंस्पायर हो सकते हों, ऐसा कोई तत्व जरूर होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की जो आग है वो थोड़े समय के बाद में ठंडी हो जाती है। जरा सोच के देखिए कि अगर हमको याद आता है अलेक्जेंडर का, जिसको हम सिकंदर के रूप में जानते हैं, और लोग कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, जहाँ जहाँ हाथ लगाया हर चीज़ सोना बनती चली गई, मिट्टी भी सोना बन गई, जहाँ गया वहाँ जीतता हुआ चला गया। सोचिए, एथेंस से चलकर, अलेक्जेंड्रिया से चलकर सिकंदर भारत में आया। हालांकि ज़्यादा अंदर नहीं आ पाया, थोड़ा सा भूभाग उसने जीता हिंदुस्तान का, लेकिन सिंधु नदी और झेलम से उस तरफ ही रहा, इधर नहीं आ पाया। 33 वर्ष की उम्र में तो डेथ हो गई। लेकिन उन दिनों सोचिए कि एक घोड़े पर सवार होकर यूरोप से चलकर कोई इस देश तक पहुंच जाए और बीच के सारे देश जीतता हुआ आ जाए, तो क्या ताकत थी उस आदमी के पीछे। उसका गुरु था अरिस्टोटल, अरस्तु। अपने गुरु के पास जाकर के कहता है कि मैं कुछ बड़ा होना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ क्या करूँ। गुरु ने कहा सबसे पहले खुद को जीत, अपने ऊपर नियंत्रण लगा, अपने ऊपर कंट्रोल ला, और मैं तुम्हें कुछ संदेश देता हूं, उन्हें याद कर। आज की उपलब्धि में संतुष्ट रहो, आनंद मनाओ। आगे बढ़ने का रास्ता जितना दिखाई दे रुको नहीं। आसमान की बुलंदियों तक अपनी शक्ति को पहुंचाओ और जिंदगी में कभी डर को स्थान मत देना। कोई चीज उतनी ही बड़ी होती है जितना तुम्हारा डर बड़ा होता है। अगर तुम्हारा डर बड़ा है तो दूसरा तुम्हें दबा देगा, और अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं है तो कोई चीज तुम्हें दबा नहीं सकती। सिकंदर को उपदेश दिया
अरस्तु ने। इस व्यक्ति ने केवल ऐसे नहीं सुना कि कैसे कोई कथा सुनाई जाती है, इसे कानों से सुना, हृदय से सुना, प्राणों से सुना और कहा कि मेरे गुरु का वचन है, पूरा करके दिखाऊंगा। उस शक्ति का प्रभाव हुआ कि वो व्यक्ति वहाँ से चलकर दुनिया को जीतता हुआ चला गया। और जिस व्यक्ति के घोड़ों के टापों से उठती हुई धूल से दिशाएं भर गई और जिसके परचम के नीचे आकर के न जाने कितने कितने देशों ने सिर झुका दिया, वो साधारण सी उम्र वाला व्यक्ति, 33 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती, इतना कुछ कर गया। लोग कहने लग गए मुकद्दर का सिकंदर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जागरूक करने वाला व्यक्ति हो, सोच करके देखिए कि जंगलों के अंदर तीर चलाते हुए एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर एक शिक्षक समझाता है, बेटा प्रत्यंचा को कान तक खींचो और बीच में श्वास मत लेना और तीर की नोक मत देखना, लक्ष्य देखना, और तीर छोड़ने से पहले लक्ष्य तक तीर की नोक को सीधा करके और बिना सांस लिए प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़ देना और फिर देखना लक्ष्य अपने आप भेद हो जाएगा, लक्ष्य बींद लोगे। बच्चे ने ऐसा ही किया, तीर लग गया निशाने पर। उसके बाद उसने पीछे मुड़ करके देखा और कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं वो हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। बोले, मैं सुबह से अभ्यास कर रहा हूँ, मेरा तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, बहुतों के निशाने पर तीर नहीं लगते क्योंकि उनको गाइड करने वाला नहीं होता। मैं वो हूँ जिसका नाम गुरु कहा जाता है, मेरा नाम चाणक्य है। बच्चा कहता, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। चाणक्य कहता है कि जितनी तुम्हें मेरी ज़रूरत है उतनी मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि योग्य गुरु और योग्य शिक्षक, योग्य शिक्षक हो या योग्य गुरु हो और योग्य शिष्य हो, योग्य चेला हो, जब ये दोनों मिल जाया करते हैं, इतिहास नई करवट लेता है। संसार में कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होते हैं। और वही हुआ। एक साधारण बालक को चाणक्य ने वहाँ पहुँचा दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान में 24 सालों तक राज करने वाला चंद्रगुप्त, हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक विशाल भूभाग में साम्राज्य रहा। राज करने के लिए बैठा है चंद्रगुप्त, आदेश चलता है चाणक्य का, और चाणक्य एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। सामने कुछ जमीन है जिसको खुद बोता है, उसमें से फसल उगा करके अपना भोजन करता है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके इशारे के बिना कुछ भी काम नहीं होता। लिखा है ग्रंथों में कि चंद्रगुप्त मिलने के लिए गया प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त राजा है और प्रधानमंत्री चाणक्य उनकी कुटिया में मिलने के लिए गया। रात हो गई, सर्दी के दिन थे। देखा सदगुरु फटा हुआ कंबल ओढ़कर लेटे पड़े। भारत देश का इतने बड़े भूभाग का अधिपति अपने बिस्तर में फटा हुआ कंबल ओढ़कर सोया हुआ। बड़ा रोना आया उसको। मेरे गुरु को मैं क्या अच्छा कंबल नहीं दे सकता? सवेरे तक बैठा रहा। जब गुरुदेव जागे तो रोते हुए कहा कि मुझे बहुत दुख है, मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। उन्होंने कहा, राजकाज में बहुत ज़्यादा उलझा रहा तो ज़मीन पर ज़्यादा काम नहीं कर पाया, पैसे नहीं कमा पाया तो कंबल भी नहीं ले पाया। पर गुरुदेव आपके कुटिया में दूसरी साइड में कंबलों का ढेर लगा हुआ है। बोले, ये विद्यार्थियों के लिए हैं जो दूसरी तरफ से आए हैं, इनको ओढ़ने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं अपनी कमाई को ही ओढ़ूंगा, नहीं तो चाणक्य दुनिया पर राज नहीं कर सकता। चाणक्य का प्रभाव दुनिया में नहीं रहेगा।
अब किसी एक महान विचारधारा को लेकर के जब कोई एक सत्तासीन होते हैं लोग, तो शुरुआत में तो पार्लियामेंट में साइकिल पर भी बैठ के जाएंगे, भले टोपी लगा कर जाएं या कोई और रूप धारण करके जाएं, बाद में रूप बदल जाएगा। चाणक्य ने महान विचारधारा का स्वामी था। यूरोप वाले लोग 300 साल के लगभग हुए, 322 साल पहले हुआ मैकियावेली, उसकी कूटनीतिज्ञता को बहुत बड़ा, डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा महत्व देते हैं वे लोग। विषय चल पड़ा इसलिए सुना रहा हूं आपको। लेकिन पूरे संसार में चाणक्य जैसा डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ, महान चिंतक दूसरा कोई नहीं है, जबकि यूरोपियन लोग सबसे ज़्यादा महत्व उसको देते हैं, मैकियावेली को महत्व देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मानने लग गए हैं, अर्थशास्त्र में भी, कूटनीतिज्ञ में भी चाणक्य का जवाब नहीं। सार में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब किसी के जीवन में प्रेरणा देने वाला कोई सही व्यक्ति होता है तो साधारण जिंदगी भी साधारण नहीं रहती, क्योंकि व्यक्ति को जागरूक करने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए जैसे पेड़ पौधों का ध्यान, उनका पत्तों का रुख सूरज की तरफ रहता है, सूरजमुखी का फूल जैसे सूरज की तरफ देखता रहता है, ऐसे ही जो लोग अपने गुरु की ओर उन्मुख रहा करते हैं, गुरुमुख होकर के रहते हैं, उनकी जिंदगी में निरंतर विकास और शक्ति आती रहती है। इसलिए जितना हो सके सद्गुरु और सद्गुरु की विचारधारा से जुड़ना चाहिए और सद्गुरु के द्वारा दी गई विधियों के अनुसार अपने जीवन को जीने की चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में निखार आए। नहीं तो हम अपने अपने दुख दर्द के घेरे में उसी वृत्ति में घूमते घूमते, उसी वृत्त में घूमते हुए, इसी गोल चक्कर में घूमते घूमते जिंदगी व्यतीत कर लेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जो संदेश गीता के हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज केवल भूमिका के रूप में कुछ बातें मैं कह रहा हूँ, जिन्हें आप लोग इस रूप में लीजिए कि कुछ निर्देशन हैं जिन पर हम लोग ध्यान देंगे। हर उस व्यक्ति को जो चाहता है कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन आए, तो कोई ऐसी विचारधारा से जरूर जुड़ना चाहिए जिससे आपको एक नई शक्ति और नया स्फुरण जीवन में हो सके, नए ढंग से आप चिंतन करने के लिए तैयार हो सकें। विचार हैं, विचार ही व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं। किसी समय हम लोग देखते हैं कि विचारधारा का ही प्रभाव था, पढ़े लिखे लोग कम थे लेकिन अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा योग्य, अच्छा बनाने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अब लोग डिग्रियां दिलाने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, लेकिन इस बात की कोशिश नहीं कर रहे कि डिग्री तो आप बच्चों को दिला दोगे, अगर उनके अंदर अच्छे मैनर्स नहीं हैं और अच्छे संस्कार नहीं हैं तो वो किस तरफ मुड़ जाएंगे आगे जाकर। इस बात को रात दिन हम लोग देख ही रहे हैं, जिसका दुखद परिणाम ये है कि बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं और माता पिता यही शिकायत करते हैं, कलयुग आ गया, ऐसी स्थिति क्यों आ गई। बच्चों में दोष नहीं है और बच्चों को भाषण देकर नहीं सिखाया जा सकता। बच्चों के साथ समय व्यतीत किया जाए, उनके साथ छोटी आयु से ही। आज सोचिए कि बड़े से बड़े शिक्षाविद लोग इस बात को और मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो कुछ संस्कार आप अपने बच्चे को 6 साल की उम्र में दे देते हैं, उसका प्रभाव पूरे जीवन भर रहता है। अब 6 साल का बच्चा तो बहुत छोटा बच्चा होता है, और 6 से लेकर के 12 साल तक की जो उम्र होती है उसमें संस्कार परिपक्व होने की एक दशा चलती है। उसके बाद में भावुकता का समय शुरू होता है, जब टीन एज शुरू होती है, 13 से लेकर के 19 तक। टीन एज में भावुकता बहुत अधिक होती है। उस समय बच्चा सोचता है कि मैं बड़ों के साथ खेलता हूँ तो बड़े कहते हैं कि तू छोटा है, कि अपने छोटों के साथ खेलो, और छोटे वाले मना कर देते हैं तुम बड़े हो गए, जा कर के बड़ों के साथ खेलो। उस समय जोश बहुत होता है,
निराशा भी बहुत जल्दी होती है। उसी समय बनने और बिगड़ने का समय होता है। उस समय कोई अगर कथा कहानी के माध्यम से शिक्षा दे करके बच्चों को समझाना शुरू कर दे तो स्थिति क्या होती है। मुझे ध्यान आता है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जब बालक थे तो उनके दादाजी उनको वीर अर्जुन की कहानी सुना रहे थे। कैसे वीर अर्जुन ने किस तरह से कौरवों को हराया, कैसे जीते। अब सुनने के बाद शिवाजी के मन में आया मैं भी अर्जुन बन जाऊं। उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं भी अर्जुन बनना चाहता हूं, लेकिन अर्जुन बनूं कैसे? मेरे जीवन में तो कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण मिले थे तो अर्जुन वीर अर्जुन बनाना, क्योंकि कृष्ण मिले, अर्जुन का विषाद दूर हुआ, उसे अपनी शक्ति का पता लगा। कृष्ण मिले तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली। कृष्ण मिले तो जब तक कृष्ण साथ रहे, चाहे सामने 11 अक्षौहिणी सेना थी, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ थी और 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास थी। तो शिवाजी कहते हैं कि इतनी बड़ी सेना सामने थी, लेकिन अर्जुन की शक्ति इतनी बड़ी क्यों बनी? क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। तो मैं भी अर्जुन बनना चाहता हूं, पर बनूं कैसे? मेरे पास तो कृष्ण है ही नहीं। अगर मेरे पास कृष्ण हो तो मैं भी अर्जुन बन जाऊं। तो शिवाजी के दादाजी क्या कहते हैं, बेटा कृष्ण की परवाह मत कर, अर्जुन बनने की कोशिश कर, कृष्ण तो तुम्हें ढूंढते हुए अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। वैसा मन तो बनाओ अर्जुन जैसा। अर्जुन जैसा मन क्या था? सामने कितने सारे विकल्प थे, सेना, शस्त्र, धन बल, सब कुछ। अर्जुन ने वो नहीं चुना, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कह दिया एक तरफ मेरी सेना, अस्त्र शस्त्र और धन बल भी साथ में दूंगा, और दूसरी तरफ अकेला मैं जो लड़ाई भी नहीं लड़ूंगा। लड़ाई अपने आप कोई लड़ लेना, साथ खड़ा हो सकता हूँ। चुनाव अर्जुन का अद्भुत था। उसने कह दिया कृष्ण मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए तो केवल आप चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं मैं दुनिया की जंग जीत सकता हूँ। तो दादाजी कह रहे हैं शिवाजी को, ये अर्जुन का मन जब तुम्हारा हो जाएगा तो कृष्ण को ढूंढना नहीं पड़ेगा, कृष्ण तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर शिष्य जैसा मन आपके का बन जाता है तो गुरु तो जीवन में आ ही जाएगा। जब आप कुछ सीखना चाहते हैं तो शिक्षा कहीं ना कहीं से मिलेगी ज़रूर। जब आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब जैसे तैसे अब तक जीवन जिया, अब ऐसे नहीं जिएंगे, आज से जीवन में एक नया परिवर्तन आना चाहिए, एक नई क्रांति आनी चाहिए। आज से मैं अपना आलस्य जीत रहा हूँ, आज से मैं अपने जीवन में अनुशासन अपना रहा हूँ, आज से सुदृढ़ होऊंगा, आज से संकल्पवान बनूंगा, आज से मेरे विचारधारा में परिपक्वता आएगी। आज तक जो भी लापरवाही थी, जो भी आलस्य था, सब पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ। निश्चित रूप से उसी समय आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, और ज़िंदगी नहीं भाग्य बदलेगा आपका। अपना भाग्य बदलने के लिए कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हर दिन यही कहते रहेंगे कोई तो आए मेरे जीवन में चमत्कार करे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये पहले चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी यात्रा किस ओर है, हमारी दिशा यदि गलत है तो बदलें, भोग से योग की ओर यात्रा हो जाए, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की ओर और चिंता से चिंतन की ओर यात्रा हो जाए।
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ चिंता है, और चिंता को हम साधारण रूप से लेते हैं। सोचते हैं है परेशानी, करें तो क्या करें। छोटी सी दीमक देखने में इतनी छोटी होती है कि अगर कोई मोटा देखने वाला हो तो उसे तो अगर हाथ में दीमक रख दी जाए तो समझ में भी नहीं आएगी दीमक है। और दीमक देखने से ये लगता है कि कर क्या लेगी, इतनी छोटी सी तो है। लेकिन जिस पेड़ को आंधियां उखाड़ कर नहीं गिरा सकी, 100-150 साल तक के पेड़, मैं अमेरिका में था, हमारे वहाँ 3-4 स्थानों में ब्रांचेज हैं, तो एक जगह हमने देखा कि जहाँ 100 से भी कहीं अधिक सालों के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ और बड़े सीधे मजबूत सुदृढ़ वृक्ष। उस समय मैं ये वाक्य पढ़ रहा था जहाँ लिखा था कि कितना भी सुदृढ़ वृक्ष हो, आंधियां नहीं हिला पाई, तूफान नहीं गिरा पाए, लेकिन जड़ों में दीमक लग जाए, छोटी सी दीमक जो देखने में आसानी से दिखाई नहीं दे, वो छोटी सी दीमक भी इतनी ताकत रखती है कि कितने सालों तक जिसने तूफानों को जीता हो, झेला हो, उन्हें उखाड़ कर ऐसे पेड़ों को खोखला करके दीमक नीचे गिरा देती है। ऐसे जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा योद्धा रहा हो, अगर अंदर दीमक लगा दी चिंता की तो उसे खोखला करके रख देगी। और चिंता अगर आती है तो इसलिए आती है कि चिंता के द्वारा हम सजग हों और अपनी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन चिंता जब दिमाग में बार बार घूमेगी तो प्राणों पर हर बार हथौड़ा मारती है, क्योंकि चिंता भय की बेटी है। भय है तो चिंता है, और जब चिंता आती है तो प्राणों पर असर डालती है और उम्र को खाती है। और सबसे बड़ा असर कहाँ डालती है? सोचने समझने की शक्ति जाती रहती है, आदमी डिसीजन ही नहीं ले पाता, करूं तो क्या करूं। और ये बात याद रख लीजिए, आप आज जो कुछ हैं अपने पिछले डिसीजन के कारण हैं। जो कुछ आज आप बने हुए हैं, अगर पीछे के डिसीजन आपके गलत थे तो आज दुख भोग रहे हैं, और अगर डिसीजन अच्छे थे तो आज सुख भोग रहे हैं। आगे वही आप होंगे जो आज के डिसीजन होंगे, और डिसीजन लेने के लिए आपकी बुद्धि काम करती है। अगर बुद्धि आपकी ठीक है तो सही डिसीजन होगा, सही डिसीजन होगा तो सही भाग्य बनेगा। इसलिए ये याद रख लीजिए कि आपकी बुद्धि ही आपका भाग्य है। इसलिए अपनी बुद्धि को ठीक रखने के लिए आदमी को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। भारत में इसीलिए नियम है, माथा झुकाएंगे हर जगह। इस माथे के अंदर ही वो मस्तिष्क है ना, दिमाग है, बुद्धि है, जिस पर हम हाथ रखवाना चाहते हैं अरमान पुरुष का कि इस पर हाथ रखना, बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, बालक ठीक रहें, दिमाग सबका सही रहे, बुद्धि ठिकाने पर रहे। क्योंकि जब भगवान किसी को दंड देता है तो डंडे से मारता नहीं आकर, दिमाग ही हिला देता है। बुद्धि हिल जाती है, गलत कर बैठता है, और उसी का परिणाम होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति विनाश के समय में वो कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग हर जगह मत्था टेकते हैं, हर जगह जाते हैं। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कह दिया, जाओ सद्गुरु के पास, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जीतो अपने सद्गुरु को, उनके चरणों में जाकर सिर झुकाना सीखो। सद्गुरु की शरण में जाकर सेवा करके, सही ढंग से जिज्ञासा करके सही ज्ञान को अर्जित करने की चेष्टा करो, जिससे आपकी दिशा ठीक हो और जीवन सही बने। स्थान स्थान पर इस श्रद्धा के विषय में कहा गया, और आप लोग जानते हैं श्रद्धालु व्यक्ति हो निश्चित ही अपना कल्याण करता है। अश्रद्धा व्यक्ति के जीवन में जब आ जाती है, मान लीजिए माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, चारपाई उनकी भारी पड़ेगी, और अगर श्रद्धा है तो माँ बाप के लिए आदमी सब कुछ कर लेगा।
श्रद्धा है तो कोई जगह दूर नजर नहीं आती, भले ही वैष्णो देवी जाना पड़े या तिरुपति जाना पड़े या अमरनाथ जाना पड़े या केदारनाथ जाना पड़े, आदमी पहाड़ की चोटियाँ चढ़ जाएगा, बर्फ़ में फिसलता हुआ भी चला जाएगा। और श्रद्धा नहीं है तो अपने घर के सामने के मंदिर में भी दर्शन करने नहीं जाएगा। इसलिए श्रद्धा आपको पहाड़ तक चढ़ा सकती है और श्रद्धा आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ की कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ भी आदमी जा सकता। जब श्रद्धा आती है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, एक विश्वास होता है स्वयं के प्रति, मैं कुछ करूँगा, मुझे कुछ करना है। सबसे पहले स्वयं के प्रति एक मान रखिए, आत्मसम्मान, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक विश्वास बना लीजिए, सम्मान बना लीजिए। इसी का नाम श्रद्धा है। ये श्रद्धा आत्मश्रद्धा हो या प्रभु के प्रति श्रद्धा हो, व्यक्ति को कहाँ तक पहुँचाती है। तेंजिंग और हिलेरी दो व्यक्ति मिले एवरेस्ट तक पहुँचने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, और सफल भी हुए। तो जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कितनी है, इतना बड़ा डर अपने सिर पर ले रहे हो, क्योंकि जो अब तक वहाँ पहुँचे हैं मरे ही हैं, जिंदा वापस नहीं आए। हिलेरी ने, एडमंड हिलेरी क्या कहता है, कहता है हिमालय ऊंचा है, हिमालय की एवरेस्ट चोटी संसार की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, लेकिन जितनी ऊंची चोटी है वो उससे ऊंची हो नहीं सकती, उतनी रहेगी। इंसान का हौसला इतना बड़ा है कि वो उससे भी ऊंचा हो सकता है, वो आसमान तक जा सकता है, और जिसका हौसला इतना बड़ा होगा वो पहुंचेगा जरूर। जब वो वहाँ गया, जीत कर आया, एवरेस्ट फतेह किया, पत्रकार पूछ रहे हैं आपने तो कमाल कर दिया। एक पत्रकार ने कहा आज मानवता के कदम एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचे हैं, बधाई। हिलेरी क्या कहता है, पाँव तो सबके पास हैं, सभी पाँव वहाँ क्यों नहीं पहुँचते, क्योंकि सभी पाँव में दिल में वो हिम्मत नहीं होती। अगर आज वहाँ पाँव पहुँचे हैं तो ये पाँव नहीं पहुँचे, इंसान की हिम्मत वहाँ तक पहुँची है, जो ये हिम्मत करेगा वो वहाँ पहुँचेगा।